बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके कुछ प्रश्न लेके। कुछ बहन भाइयों ने पूछा था कि आज का धर्म क्या है। आज कोई नया धर्म जन्म लेने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियंस है, फारसी है और कितनी ही जातियों से पहचाना जा रहा है। हिंदुओं में भी ब्राह्मण है, यादव है, चौधरी है, शूद्र है। ऐसे ही क्रिश्चियनों में भी, ऐसे ही मुसलमान में शिया है, सुन्नी है, सिख है। सिख में भी चौधरी है, ये है, वो है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, पर आदमी नहीं है। आज जो धर्म है वह बेधर्म हो गया, बेधर्म होता जा रहा है। आज का धर्म, इसका धर्म ही नहीं पता कि क्या है। हिंदू बन के रह जाता है, सिख बन के रह जाता है, ब्राह्मण बन के रह जाता है। ब्राह्मणों में भी फिर मैं गौड़ ब्राह्मण, वो पाठक, वो तिवारी, फलाना मिश्रा, फलाना भारद्वाज, इसमें भी पता नहीं कितने कितने भाई। उच्च कुल ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल में भी आपने, ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेके ज्ञान नहीं हुआ, शूद्र से भी गिर गए। शूद्र को भी यह ज्ञान है कि मेरा कुल क्या है, मैं कौन सी जाति में हूं। और ब्राह्मण कुल में भी जाने के बाद भी इंसानियत के अगर कुल नहीं जाना तो फिर तो कुछ भी नहीं। जब तक आदमी ने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो उसका धर्म ही नहीं जाना। ये तो कैटेगरी है। ये ना, ये पेड़ कड़ी पत्ता का है, ठीक है। ये पेड़ पाम का है, वो चीड़ का है। अलग अलग पेड़, अलग अलग जड़ी बूटियां, सारी जड़ी बूटियां सब, परंतु मनुष्य के लिए एक ही है, मनुष्य के ही काम आती है। ये सांस लेती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है ये सांस लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ती है मनुष्य के लिए। हर पेड़ की यही प्रक्रिया है। कोई तो ऐसी प्रजाति हैं जो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये मनुष्य के लिए है। ये जाति नहीं देखती, सच में ही नहीं देखती कि मुसलमान को मैं सांस नहीं लेने दूंगी, मैं ब्राह्मण को ही सांस लेने दूंगी, सिख संप्रदाय को ही सांस नहीं लेने दूंगी, मैं ब्राह्मण को ही सांस लेने दूंगी, ब्राह्मण को सांस नहीं ले दूंगी, इसने शूद्र के काम किए अब नहीं ले दूंगी। ऐसी प्रकृति का सिस्टम नहीं है। ये भेदभाव नहीं करती, पृथ्वी भी भेदभाव नहीं करती कि इसमें बीच में से फट जाए कि भाई तू मेरे ऊपर चलने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं। ऊपर से बारिश होती है, वो भी भेदभाव नहीं करती, वायु भी भेदभाव नहीं करती, धूप भी देखिए सबको दे रही है,
सबको बरोबर मिल रही है, चाहे वो मनुष्य जाति का हो, चाहे पशु जाति का ही क्यों ना हो, सबको दे रही है, चाहे ब्राह्मण जाति का हो या मुसलमान जाति का हो। हमने संप्रदाय बनाए हैं, हमने पैदा किए और जानते हैं कि अगर ब्लड शरीर को काटा जाए तो रेड खून निकलेगा, खूब जानते हैं। और पता भी नहीं चलेगा एम्स में अगर एडमिट हो जाए तो किसका रुधिर किसके शरीर में चढ़ा दिया जाए। मैं तो समझता हूं कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि ब्राह्मण एडमिट हो, उसको मुसलमान का चढ़ जाए और वो एकदम से नमाज पढ़ने लग जाए, वहाँ से रिटायर, वहाँ से फ्री होके एकदम से जैसे ही वो स्वस्थ होके आए तो नमाज पढ़ने लग जाए, कलमा पढ़ने लग जाए। मैं मौलवी बन चुका हूँ क्योंकि मेरे ऊपर मुसलमान का ब्लड चढ़ा है, उसको उसके सिस्टम में आ जाए, आ जाना चाहिए, परंतु नहीं आ सकता भाई। इसीलिए नहीं आ सकता कि भेद हमने किए हैं, उसमें जो एटम है ना उसने कि ये सबके लिए, प्रकृति सबके लिए हमने पैदा कर लिए। आप महान हो, ब्राह्मण हो, अरे भाई कौन महान, मनुष्यता ही खत्म हो गई। स्वामी दयानंद ने मजबूर होके ऐसे कदम उठाने पड़े, खुशी से नहीं, सच्चाई है ये। स्वामी दयानंद ने मजबूरी होके ये ऐसे कदम उठाने पड़े जो इसके खंडन में, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए स्वामी दयानंद ने। तो कहने का ये है कि मनुष्यता अब खत्म होती जा रही है। मनुष्य का जो विकास है ना वो जाति पर रुक गया। क्या कर रहा है मनुष्य? हिंदू धर्म ने बहुत विकास किया, मेरे जगह बहुत बड़ा विकास किया। क्या विकास किया? देखा ना कितने बहुत पेंडिंग पड़ा था, कितने समय से पेंडिंग पड़ा था ये जो केस, इसको जीत लिया और मंदिर बना रहे हैं। हाँ भाई मंदिर बना रहे हो, बनाओ, अच्छी बात है, परंतु अंदर का जो मंदिर है ना उसमें जो देवता बैठा था उसको निकाल के फेंक दिया। सच्चाई है। एक बार छोटी सी कथा सुनाकर टॉपिक बंद करता हूं। एक बार क्रिश्चियन कोई निग्रो उसमें गया चर्च में, तो पादरी ने सोचा कि यार ये काला पे आ गया, ये सारे गोरे भाग जाएंगे, तो उससे कहने लगे नहीं 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 आप अंदर नहीं आना। बोला क्यों? बोला कि यहाँ पे ना जिसका बिल्कुल स्वच्छ मन हो जाए वही आ सकता है, उसी को प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। आप पहले स्वच्छ मन कीजिए। वो कैसे होगा? ध्यान में बैठिए, ऐसे बताइए, कई पद्धतियाँ मोटी मोटी बता दी। वो कहने लगा ठीक है ऐसे ही करूँगा। चला गया वो और उसने वही पद्धति अपना ली और अपनाई तो उसको बड़ा शांति मिली, बड़ी शांति मिली। तो उसने सोचा कि यार अब तो मैं बिल्कुल लायक हो गया हूँ और मैं बिल्कुल शुद्ध मन हो गया। और वो वाकई में ही शुद्ध मन हो गया, सच्चाई में जो उसने पद्धति बनाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट बताई थी और उसने वो अपनाई। अपनाने के बाद वो शुद्ध हो गया। शुद्ध अर्थात उसको असल में प्रभु के दर्शन हो गए, समझ लो, साक्षात अपने स्वरूप में उतर आया। तो गया तो क्रिश्चियन जो वो था फादर, जो कहते हैं फिर यीशु मसीह, जो यीशु मसीह थे वो बाहर ही मिल गए उनको। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि उसके दर्शन, यीशु के दर्शन करने। लगे वो तो कर ले यहीं पे है, अंदर नहीं है, वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे मुझे अंदर। लगे नहीं नहीं आप अंदर जा सकते हो, चलो मैं ले चलता हूँ। तो फादर के सामने वो जब गेट में गए तो उन्होंने रोक दिया वहीं पे। ए भाई, ओ भाई यहाँ रुक, अंदर नहीं जा सकते। कि मैं यार मेरे ही तो पूजा करते हो आप। कि अरे यार तू ऐसा कर, मेरी सारी दुकानदारी बंद करेगा, तू इधर आ साइड में। माना कि आप वहीं पर हो, आप गॉड है, फिर साक्षात नारायण हो, आप ही हो यीशु मसीह,
परंतु देखो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी और आप इधर से पिछले दरवाजे से आइए, मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, आप यहाँ बैठिए। आज यीशु मसीह क्या, कृष्ण क्या, राम क्या उन मंदिरों में नहीं है भाई, सच में नहीं है। मंदिर बनेंगे परंतु वहां में भगवान मिलेंगे नहीं, सच्चाई में नहीं मिलेंगे। मीरा गई थी मंदिर में, पहरेदार खड़े कर दिए थे, प्रवेश करने के लिए मनाही थी, परंतु वो नाचती हुई धड़धड़ाती अंदर चली गई। तो पुजारी ने कहा कि आपको पता है मैं नारी के दर्शन नहीं करता। तो मीरा ने कहा कि मैं तो समझी एक ही पुरुष है, पुरुष परमात्मा परम पिता परमेश्वर, हम तो उसके दासी हैं, मुझे पता ही नहीं था आप भी पुरुष हो, तो आज से आज की भी पूजा कर दिया जाएगा। तो उस पंडित जी ने उसी समय चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है देवी, मैं गलती पर था, मेरे से गलती होगी, तो ये तो यीशु का है, ये ईश्वर का ही है। तो भाई ईश्वर तो तेरे अंदर ही बैठा है, सभी के अंदर बैठा है, वो मनुष्यता के अंदर बैठा है, ना कि त्रिपाठी के अंदर, ना गौड़ के अंदर, ना भारद्वाज के अंदर, ना मुसलमान के अंदर, सबके अंदर बैठा है, किसी में ये ही नहीं है कि नहीं है। इसलिए जीव हत्या के लिए जैनियों ने मना किया कि जीव हत्या ना हो, परंतु भाई वो भी पाखंड है, वो भी पाखंड है। हत्या किसकी? आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, आत्मा ना जलाई जा सकती, ना काटी जा सकती, ना भिगोई जा सकती, ना ही दग्ध किया जा सकता। उसको छेदन्ति शस्त्राणी, संस्कृत के श्लोक भाई भूल गया मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि मेन ये है कि जब अंतर आत्मा में उतरता ना, तो मैं देखता हूँ सबके अंदर वही आत्मा है, कुत्ते बिल्ली जानवर पशु पक्षी एटम में भी वही आत्मा है। ये बेवकूफ़ी है कि जातिवाद में घुस के उस आत्म स्वरूप को भूल जाना। मैं त्रिपाठी, मेरे फलाने फलाने इतने विश्व का मैं वो हूँ ब्राह्मण। अरे यार तू मैं पाठक, मैं इतने विश्व का ब्राह्मण हूँ। विश्व क्या, समझ में ही नहीं आता भाई। इंसानियत खत्म होगी, उसमें आदमियत खत्म होगी। उस आदमी का मतलब ये होता है, एक्चुअल में आदमी का भी मैं बता दूं, डमी बोलते हैं, डमी में से आत्मा खत्म होगी, आदमी बन बस सिर्फ डमी बन के रह गया, मनुष्यता खत्म हो चुकी है उसके अंदर। तो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी मनुष्यता को पहचानो, मनुष्यता पैदा करो, यही रिश्तों को बचा सकती है, अन्यथा सब खत्म है, मलिया मेट है और मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरीके से मर रहे हैं। मैंने देखा एम्बुलेंसों में इस तरीके से जैसे लक्कड़ भरते हैं ना भंडारे के लिए, इस तरीके से मुर्दे भरे जा रहे थे। और कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई ब्राह्मण था, कोई शूद्र था, और सब एक ही उसमें, एक के ऊपर एक, ब्राह्मण छत्री के ऊपर, छत्री के ऊपर मुसलमान, इस तरीके से भरे जा रहे थे। कहीं जाति नहीं पूछी जा रही थी और सबको एक ही उसमें हाँक दिया था, हाँ जला दिया गया था। आगे बहुत भयंकर वायरस आने वाले हैं भाई। अपने आप को बचाना तो अपने अंदर पहचानो, वो जो राम तेरे अंदर बैठा ना, योगी ही मना रमन्ति इति रामः, जो मनों में रमण करता है वो राम, दशरथ पुत्र राम नहीं। अपने अंदर पहचानो, वो शिव वो हम, यानी कि मैं ही हूँ, उसको पहचान लो, आपके अंदर ही बैठा है। मनुष्यता पैदा करो भाई। हरिओम भाई, क्या करें, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, एक फसाना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। हरिओम, मिलते हैं अगली दफ़ा फिर से। हरिओम।